दिव्या, पापा कहाँ पे हो तुम लोग? अरे पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस हालत में? क्या है पापा ये सब? ये किसने बांधा आपको? अरे अरे बेटा, मुझे बांध दे। तेरी पत्नी नहीं तो फिर मुझे मारेगी, और उसने मेरी आवाज़ सुन ली तो मुझे और मारेगी और मुझसे सारा काम कराएगी बेटा। दिव्या ने आपको बांधा है? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे दिव्या के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी इसी घर में रहता है बेटा। वो मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत काम करवाता है, सारे बर्तन मैं मांजता हूँ, सारे कपड़े मैं धोता हूँ, और तो और पोंछा वोंछा सब मैं ही करता हूँ। मुझे मान दे। और तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना बेटा, तो तू इस पर्दे के पीछे छुप जा, फिर तो खुद ही देख लिया बेटा मेरे साथ क्या होता है। तू मान दे। मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ और आज इसका पर्दाफाश करके रहूंगा कि मेरे जाने के बाद आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करती है। हाँ तो बुढ़े, अकल आ गई ठिकाने या और देर बांध के रखूं तुझे? अरे ऐसे कैसे अकल आएगी? ये लातों के भूत हैं, बातों से थोड़ी ना मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतना बुढ़ा हो गया फिर भी मेरी फूल जैसी गर्लफ्रेंड से काम कराता है। आज के बाद सारे काम तूने खुद करने हैं। एक भी काम बोला ना तेरी खाल खींच लूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर खाल खिंचवा के ही मानेगा? बोल। जुबान काट के फेंक दूंगी। ये क्या? मुंह बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी करके बोलता ही चला जा रहा है। इशारे कहाँ कर रहा है ये? बेबी मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि ये ना ऐसे मानेगा नहीं। इसकी खाल मसाला मांग रही है। तुम एक काम करो, बाहर से ना तुम एक डंडा लेकर आओ, तेल पिला के लाना, और उसके बाद में बताना इसे अच्छे से। तुमने ठीक कहा, मैं अभी डंडा लेके आता हूँ। और ये मत समझिए इस घर का मालिक तेरा बेटा है तो तुझ पे कुछ रहम कर लूंगा। तेरे बेटे के जाने के बाद इस घर के मालिक हम दोनों हैं। और अगर तेरी समझ में ये बात नहीं आई है तो तुझे मैं डंडे ट्रीटमेंट से समझाता हूँ। अच्छा, तो मेरे बाप के ऊपर ऐसे ऐसे जुर्म किए जा रहे हैं अपने इस आशिक के साथ मिलके? हाँ नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम सब तो प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ। कैसा है और कैसा नहीं है ना, सब कुछ मैंने सुन लिया अपने कानों से। ये बताइए लड़का कौन है? कौन है ये लड़का? अरे बताया ना, हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे। तेरे में इतने जूते दूंगा, इतने जूते दूंगा कि तेरा सारा प्रैंक ना अभी यहीं पे निकल जाएगा। चुपचाप बता, मेरे घर में तू कैसे घुसा? कौन है तू? तू जब चला जाता था ना, ये फोन करके इसको बुलाती थी, और ये आते ही आते सबसे पहले मुझे मारता था बेटा, घूंसों से, लातों से, पैंट की बेल्ट से भी मारता था, और कहता था साले सारा काम तुझे करना पड़ेगा। और ये बहू इसका साथ देती थी और उसे पैसे भी देती थी तिजोरी से निकाल निकाल के, और फिर ये शराब वराब पी के फिर मारता था बेटा। दिव्या, क्या है ये सब? मेरे पापा के ऊपर तुम इस लड़के से जुर्म कराती थी। मेरे होते सोते तुम्हारा एक आशिक भी है। कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत दूध की धुले हो? अरे तुम भी तो पूरे टाइम वहीं पर रहते हो। क्या पता तुम्हारे कितने चक्कर चल रहे होंगे। क्या भरोसा है तुम्हारा? आजकल किसका अफेयर नहीं चल रहा, हर दूसरे इंसान का अफेयर चल रहा है। प्रिंस, तो इतना शॉक होने वाली बात नहीं है। तुमने कभी मुझे उसमें से कुछ भी नहीं दिया जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शादी के बाद मुझे मिलेगा। तुम खुद नहीं हो यहाँ पर, और कुछ क्या ही दोगे मुझे? ठीक है, एक काम कर, तू उस लड़के के साथ खुश है ना? अब खुशी से रही हो, मगर बाहर नहीं, जेल के अंदर। तुम दोनों ने मिलके जो भी मेरे पापा के साथ में किया ना, सबका बदला लूंगा मैं, चुन चुन के छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। तूने मेरे बाप के ऊपर बेल्टें मारी है ना, पुलिस वालों से कह के इतनी बेल्टें पड़वाऊंगा, इतनी बेल्टें पड़वाऊंगा कि तेरी खाल के ऊपर से ना ये तेरी सारी चमड़ी उतर जाएगी और मांस बाहर आ जाएगा। प्रिंस देखो, बात को इतना मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा जी भी कुछ कम नहीं है, हमारे साथ बदतमीजी करते थे तो एक आध बार हाथ उठ गया और बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो। और इनकी ना मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए इनको बांध के रखते थे। कई बार तो इन्होंने हमला करने की भी कोशिश की है। देख ले तेरे सामने भी ये सब कर रहे तो सब तेरे पीछे कितना करता होगा। इसको छोड़ियो मत। टेंशन मत लो पापा, इसके हाथ पैर ऐसी जगह पहुंचवाऊंगा कि कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसका धड़ रह जाएगा, जिसके बाद मैं इससे भीख मंगवाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तूने मेरे बाप के साथ इतनी बदसलूकी करी है ना, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और तू क्या सोच रही है? तू बच जाएगी? तुझ जैसी नागिन को ना देखती जा, ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि कभी तू अपने बिल से ही बाहर नहीं आ पाएगी। निकलो यहाँ से। मैंने कहा अभी के भी निकलो यहाँ से, दोनों की दोनों। पापा
आप मेरे साथ चलिए, पुलिस स्टेशन चलिए। अब ये वक्त ना टाइम खराब करने का नहीं है, अब ये वक्त है आपको इंसाफ दिलाने का। चलिए। चल